अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। जो नीचे सम दिए गए हुए हैं, ठीक है, उसमें कौन सी एपीज है। इफ दे फॉर्म एन एपीज, अगर वो एपी होती है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर एपी है तो उनके कॉमन डिफरेंस हम पहले फाइंड करने हैं और उसके राइट 3 मोर टर्म्स, उसकी जो अगली 3 मोर टर्म्स को हमें फाइंड करना है। अगली जो 3 टर्म्स होगी हमें वो फाइंड करनी है। तो एपी की कंडीशन क्या होती है। एपी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको। एपी की कंडीशन होती है कि आपके पास सीक्वेंस में नंबर हो, ठीक है, पहले 2, 4, 8, 16। अगर आपने मेरा ऊपर से मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि सीक्वेंसिंग के नंबर्स को एपीज कहा जाता है। ठीक है, इसकी 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स कैसे हैं, A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है, इसकी 4 टर्म्स है सीक्वेंसिंग में। और अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है, कॉमन डिफरेंस सेम आता है, 4 टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब है, कॉमन डिफरेंस सेम आता है इनका, तो इसका मतलब ये एपी है। और इसकी अगली 4 टर्म निकालने के लिए उन्होंने कहा ना 3 टर्म, सॉरी, इसकी अगली 3 टर्म निकालने के लिए तो मतलब क्या होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, मतलब A5, यहाँ पे लिखती हूँ A5, ये मैंने A5, A6 और A7 हमें फाइंड करनी होगी। वो कैसे फाइंड करनी होगी, आपको याद होगा जब भी हमें सीक्वेंसिंग में नंबर फाइंड करना होता तो A5 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A+4D। ठीक है, A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A+5D। ठीक है, और A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A7 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा A+6D। ठीक है, इस तरीके से हम राइट अगली 3 टर्म्स को निकाल लेंगे। ठीक है, पर उससे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस हमने कैसे निकालना है, कॉमन डिफरेंस की क्या चीज रहेगी, A2 माइनस A1, और ताकि हमें पता लगे कि सेम है कि नहीं, A3 माइनस A2। अगर ये सेम होगा उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। ये साइड वाला मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है। ठीक है, तो A1 हमारे पास 2 है, A2 हमारे पास 4 है, A3 हमारे पास 8 है, A4 हमारे पास 16 है। ठीक है, अब क्या होगा, हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस A1, ठीक है, इक्वल टू में रख लेंगे A3 माइनस A2। इससे हमें पता लग जाएगा कि भाई ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब A2 माइनस A1 क्या है, A2 क्या है हमारा 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, अब यहीं पर दूसरा क्या है, A3 क्या है हमारा, A3 है हमारा 8 माइनस A2 क्या है हमारा 4, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, तो क्या ये हमारी एपी बनेगी, क्या हमारा D1 मतलब A2 माइनस A2 A1 इक्वल टू A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 क्या इक्वल है, नहीं है इक्वल। क्यों, क्योंकि एक का डिफरेंस 2 आ रहा है और एक का डिफरेंस 4 आ रहा है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी। ठीक है, इस करके इसके आगे की टर्म भी हमने निकालनी है, क्योंकि उन्होंने सम में साफ बोला अगर एपी है तो सम को आगे की 3 टर्म निकालेंगे। ठीक है, अब हम अपना इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट है 2,5/2, 3,7/2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास A1 क्या है, A1 हमारा 2 है। ठीक है, A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा 5/2। ठीक है, A3 क्या है हमारा 3, और A4 क्या है हमारा 7/2। ठीक है, 7/2। तो अब हमें ये तो पता है कि इसकी फर्स्ट टर्म 2 है। अब हमें ये देखना होगा कि इसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम होते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम होते हैं तो इट मीन्स ये एपी है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या चीज करनी थी हमने, अगर सेम होगा तो मीन्स ये एपी है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक है, और A3 माइनस A2। ठीक है, इसको हम D1 डिनोट कर लेते हैं
और इसको D2 डिनोट कर लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू भरते हैं। सबसे पहले हम D1 की वैल्यू भरेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास 5/2 माइनस A1 क्या है 2। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा, अब इसमें क्या आएगा D1 इक्वल टू, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास 2 आया। ठीक है, तो 5 माइनस 4, ठीक है, तो ये क्या आया 1/2, 5 में से 4 गया 1 2। ठीक है, D1 ये आया। अब हमने दूसरा कॉमन डिफरेंस, मतलब जिसको हम D2 से, ये यहाँ पे मैंने D1 ही लिख दिया था, इसको सही कर लेना, D2 से ये D2 है, तो D2 क्या है हमारा A3। A3 क्या है हमारा 3 माइनस 5/2, 5/2। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे एलसीएम फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम इसका एलसीएम फॉर्म करेंगे तो D2 क्या आएगा, जब हमने इसका एलसीएम फॉर्म किया तो क्या हुआ, D हमारा 2 आया एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 2 6 माइनस 5 1/2। ठीक है, तो 1/2 मीन्स कि हमारा D1 इक्वल टू D2 आया। ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, तो 3 टर्म्स क्या होगी A5, A5, A6 और A7। ठीक है, तो A5 क्या है हमारी, A5 कैसे निकलेगी हमें, तो हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। अब A5 कैसे निकलेगी, A5 का हम फॉर्मूला पुट करेंगे A प्लस 4D। ठीक है, तो A क्या है हमारा, A क्या है हमारा 2। ठीक है, A हमारा 2 है प्लस 4, D क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 प्लस 4 1 जा 4 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 2 होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 4, सॉरी 2 2 जा 4। ठीक है, प्लस 4 1 जा 4, 8/2। ठीक है, तो हमारा A5 क्या निकला हमारा 2 4 जा 8। ठीक है, हमारा A5 क्या निकला, A5 हमारा निकला 4। ठीक है, अब हम A6 निकालेंगे। A6 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 5D। ठीक है, A की वैल्यू क्या है हमारी 2। ठीक है, अब A6 A की वैल्यू क्या थी हमारी 2, A की वैल्यू हमारी 2 थी। हाँ, A की वैल्यू हमारी 2 प्लस 5, D क्या आया हमारा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 5/2। ठीक है, इसके बाद हमने एलसीएम लिया अगेन 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2। ठीक है, तो हमारा A6 आ गया 9/2। अब A7 3 टर्म्स निकालनी थी ना, 3 टर्म्स निकालनी थी, A7 हमारी थर्ड टर्म है, तो क्या आएगा A7 में अगेन A प्लस 6D। A हमारे पास था 2 प्लस 6, D 1/2। सेम तरीके से निकालेंगे 2 प्लस 2 3 जा 6। ठीक है 3, तो हमारे पास आया 5, हमारे पास क्या आया 5। ठीक है, इसका मतलब हमारी नेक्स्ट टर्म क्या थी A4 तक तो थी हमारी टर्म 7/4। ठीक है, A5 हमारी आएगी, A5 क्या आई हमारी, A5 आई 4 9/2 5 4। ठीक है, A6 आई 9/2 और A7 आई हमारी 5। A7 क्या आई हमारी 5। तो उन्होंने नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी AP निकल गई। अब हम अपना नेक्स्ट सम करेंगे।
अब हमारा नेक्स्ट टर्म है, मतलब A1 हमारा क्या है, इसमें A1 है हमारा -1.2, A2 है हमारा -3.2, A3 है हमारा -5.2, A4 है हमारा -7.2। ठीक है, तो अब हमने पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यहीं पे निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, A2 माइनस A1, ठीक है, इसको हम D1 से डिनोट करेंगे, और A3 माइनस A2, इसको हम D2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, A2 माइनस A1 क्या है हमारा, A2 माइनस A1 -3.2 माइनस -1.2। ठीक है, तो ये हमारा D1 है। ठीक है, तो इसको हम पहले कर लेते हैं, यहाँ पे मैं D1 लिख देती हूँ। ठीक है, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। ठीक है, ये इज इक्वल टू का साइन साइड कर देते हैं, इज इक्वल टू का साइन साइड कर देते हैं। अब इसके बाद माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 0 माइनस। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया D1 का, D1 आया हमारा -2.0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, A3 माइनस A2। ठीक है, A2, ठीक है, जिसको हम D2 से डिनोट करेंगे, तो D2 क्या है हमारा, A3 क्या है हमारा, पहले हम ये देखेंगे, A3 है -5.2 माइनस A2 क्या है हमारा, A2 है -3.2 माइनस 3.2। ठीक है, फिर इसके बाद -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको माइनस कर देना, तो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, और साइन माइनस का, तो मतलब हमारा D1 इक्वल टू D2। ठीक है, इसकी हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, मतलब 4 तक है, तो 5 6 7 की, तो A5 A प्लस 4D। ठीक है, तो A क्या है हमारा -1.2 -1.2 प्लस 4, D क्या है हमारा, D आया हमारा -2.0। ठीक है, जिसको हम -2 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको यहां से आगे सॉल्व करेंगे, -1.2 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0, 4 2 8 0। ठीक है, तो 8.0। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस पर साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2.9। ठीक है, A5 क्या आया हमारा 9.2। ठीक है, अब हम A6 निकालेंगे। A6 के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, A प्लस 5D। ठीक है, A क्या है हमारा -1.2 प्लस 5D क्या है हमारा, D क्या है हमारा, D है हमारा -2.0 -2.0। ठीक है, -1.2 प्लस माइनस माइनस, और 5 0 0, 5 2 10। ठीक है, तो ये आ गया। अब 10 में से 10.0 में से 1.2 गया, तो मतलब 10.0 में से 1.2 गया, माइनस करना है ना, माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस का होगा, प्लस साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11.2। ठीक है, साइन माइनस का 11.2, A6 हमारा क्या आ गया 11.2। अब यहीं पर मैं A7 भी निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो A7 क्या होगा, 3 टर्म्स निकाले ना, A5 6 7, A प्लस 60, A क्या है -1.2 प्लस 6, D क्या है हमारा, D है हमारा -2.0। ठीक है, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 12.0। ठीक है, अब ये क्या आएगा 12 पॉइंट, ये बनेगा हमारा 13.2।
A7 हमारा क्या बनेगा, -13.2। ठीक है, आपने इसको प्लस कर लेना है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे। -12.0 1.2 होगा प्लस, पर साइन माइनस का आएगा। 13.2, ठीक है, साइन माइनस का, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है। तो इसकी भी हमारी 3 टर्म्स निकल चुकी है, और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हमारा डन हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा A1 क्या है, A1 है हमारा -10, A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा -6, A3 क्या है -2, और A4 क्या है हमारा 2। ठीक है, तो इसको AP है या नहीं, उसके लिए हमें पहले इसका कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस, इसका हमें कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे होता है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। ठीक है, A2 माइनस A1 को हम D1 इक्वल टू D2 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम D1 मानेंगे और इसको हम D2 मानेंगे, इसको हम D2 मानेंगे। तो सबसे पहले A2 क्या है हमारा -6, मतलब D1 को डिनोट करते हुए हम यहाँ पे -6। ठीक है, और माइनस A1 क्या है -10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, D1 -6 माइनस माइनस +10। ठीक है, तो D1 इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके बाद हम A3 माइनस A2 करेंगे, तो D2 क्या आएगा हमारा, D2 क्या आएगा हमारा, यहाँ पे से कर लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा D2, D2 क्या है हमारा, A3 माइनस A2, तो -6। ठीक है, ये आ जाएगा, यहां से मैं लाइन मार देती हूँ, हमारा नेक्स्ट सम चलेगा यहाँ से। ठीक है, तो -2 माइनस माइनस +6, तो ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो D2 हमारा 4, D1 इक्वल टू D2। ठीक है, D1 इक्वल टू D2, इसका मतलब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 टर्म है। अब A5 के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, A+4D। ठीक है, तो A+4D, A क्या है हमारे पास, A हम देखते हैं, A है हमारे पास -10 +4, D क्या है हमारे पास, D आएगा, D कॉम आया है हमारे पास 4। ठीक है, तो D हमारा 4 है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, -10 +16, 16 में से 10 गया 6। ठीक है, A5 हमारी 6 आ गई। अब हम A6 निकालेंगे, मतलब 6 टर्म निकालेंगे, A+5D। ठीक है, A क्या है हमारा, A है हमारा -10 +5, D है हमारा 4, -10 +20। ठीक है, तो 20 में से 10 गया 10, A6 हमारा हुआ 10। A7 क्या है हमारा, A7 क्या है, A+6D। ठीक है, तो A क्या हुआ हमारा, A है हमारा -10 +6, D क्या है हमारा 4, -10 +24, 24 में से 10 गया 4 1 14। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ हमारा, A5 A6 और A7। ठीक है, ये हमारी टर्म्स निकल गई। अब हम अपना इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट सम है, इसमें पहले सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं। ठीक है, 3 +√2, ये देखो 3 +√2, 3 +2√2, 3 +3√2। ठीक है, मतलब A1 हमारा क्या है, A1 हमारा है 3, A2 हमारा है 3 +√2। ठीक है, A3 हमारा है 3 +2√2, और A4 हमारा है थ्री प्लस 3√2। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है, हमने D1 इक्वल टू D2। ठीक है, तो D1 क्या है हमारा, उसमें D1 है A2 माइनस A1, और D2 क्या रहेगा हमारा,
ये जो D1 और D2 है ना, ये कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने दो डिफरेंसेस हमें निकालने हैं, जिससे पता लगेगा कि भाई ये कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। इसीलिए मैंने एक को D1 से डिनोट किया और एक को D2 से डिनोट किया है, और A3 माइनस A2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A2 करेंगे। सबसे पहले हम D1 को निकालेंगे, तो D1 देख लेते हैं। D1 में A2 माइनस A1 क्या है, A2 क्या है हमारा 3 + √2, A2 क्या है हमारा 3 + √2 माइनस A1 क्या है हमारा, A1 है हमारा 3, A1 है हमारा 3। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, ये प्लस, ये ब्रैकेट में। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आगे के समय आपको ये चीज समझ आ जाएगी, -3। ठीक है, अब क्या है इसमें 3 + √2, और ये सिंगल 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा √2। ठीक है, तो हमारा D1 क्या आया √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे D2 को, मतलब D2 क्या है A3 माइनस A2। ठीक है, A3 क्या है हमारे पास, A3 है हमारे पास 3 + 2 √2, 3 + 2 √2। ठीक है, माइनस इसके बाद A2 क्या है हमारे पास 3 + √2, 3 + √2। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 3 + √2। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो 3 + 2 √2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस √2। ठीक है, तो अब 3 से 3 का जो प्लस था ये 3 के माइनस से कट गया। अब 2 √2 है, ठीक है, और ये है -√2। ठीक है, तो इसको 1 मानेंगे, 2 में से 1 गया 1, √2 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होता तब तो रूट कट जाता, पर प्लस माइनस में नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा √2। ठीक है, तो मतलब ये मैं इरेज कर देती हूँ साइड में। तो ये क्या आ गया हमारा √2, मतलब D2 हमारा √2 है, तो इट मीन्स कि D1 = D2। ठीक है, अब हमारी पास फोर्थ टर्म है, तो A5 निकालेंगे हम। A5 A + 4D। ठीक है, तो A क्या है हमारे पास, चेक कर लेते हैं, 3 A हमारे पास 3 है, +4 D क्या है हमारे पास √2। ठीक है, अब 3 + 4 √2, A5 क्या आ गया 3 + 4 √2। ठीक है, अब A6 निकालेंगे हम, A6 A + 5D। A क्या है हमारे पास 3 + 5 क्या है हमारे पास, सॉरी D क्या है √2। ठीक है, 3 + 5 √2। ठीक है, तो हमारा A6 क्या आ गया 3 + 5 √2। अब A7, यहाँ पे = का साइन डाल लेंगे। अब A7 क्या है हमारे पास A + 6D। ठीक है, इसमें एक चीज क्लियर कर दूं मैं, जब प्लस माइनस होता है तब तो प्लस माइनस में माइनस कटेगा और रूट नहीं करते, बट जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लाई में वो जुड़ जाते हैं और रूट कट जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो 4 √2 हो गया ये। ठीक है, 5 √2 हो गया, और अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता ना, तो ये 5 + √2 हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई वाइज करके इकट्ठा हो गया, 5 √2 हो गया, ज्वाइंट हो गया, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है। मल्टीप्लाई में रूट कट जाते हैं और बाकी सब ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, अब A + 6D, A हमारे पास 3 है +6 D क्या है हमारे पास √2। ठीक है, ब्रैकेट में, इसके बाद 3 + 6 √2, तो हमारे पास A7 क्या आया 3 + 6 √2, ये और ये। ठीक है, मतलब A5 A6 और A7। रूट्स के प्लस माइनस का भी आपका फंडा क्लियर होना बहुत ज्यादा